त्राटिका वध। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों चलल जात रहे। बहुत जल्दी उ लोग एक बहुत ही घना जंगल में पहुंच गई ने, जो वहाँ बड़ा बड़ा वृक्ष और उनकर डाली इतना घना रहल कि दोपहर में भी सूरज के किरण अंदर प्रवेश नहीं कर सकत रहल। जंगल के अंदर जानवर अपने मर्जी के मुताबिक यहाँ वहाँ घूमत रहले। बाघ, सिंह और दूसर जंगली जानवर भी घुर्र घुर्र के भयानक आवाज कर घूमत रहले। उनकर आवाज जंगल में गूंजत रहे। यहाँ वहाँ सांप और अजगर के फुफकार सुनाई देत रहल। ऐसन घनघोर जंगल देख के बाल सुलभ जिज्ञासा से राम पूछले कि गुरुजी, ये जंगल कितना घना बा, भयानक बा, यहाँ कौनो मनुष्य काहे नहीं दिखाई देता? विश्वामित्र कहले कि राम, पहले यहाँ इतना घना जंगल नहीं रहल ह। ई नगर धन धान्य से भरल रहल, लेकिन त्राटिका नाम के एक नरभक्षी राक्षसी के यहाँ आए के कारण ई नगर मनुष्यहीन हो गई। त्राटिका नरभक्षी और ओकर पुत्र मारीच भी नरभक्षी, उ दोनों ए वन में वास करे वाले मनुष्यन के भक्षण कई डरले और धीरे धीरे ई नगर उजड़ गईल। कुछ दिन के बाद यहाँ अरण्य के सर्जन भइल, जेके दंडकारण्य कहल जाला। त्राटिका आजो मारीच के संगे यही अरण्य में बसल बिया। उ दोनों हमरे यज्ञ में बाधा डालत आने, ऐसे ओ त्राटिका के बद कई के ए प्रदेश के सुखी बनावा। श्री राम पूछले कि गुरुजी, स्त्री के बद, एक स्त्री के बद ठीक नहीं है, ये अधर्म मानल जाला। स्त्री के बद कईल उचित नहीं समझल जाला गुरुजी। तब विश्वामित्र समझा के कहिले कि राम, लोकहित के खातिर उहे सही और आवश्यक बा। तब वो राम की शंका दूर नहीं हो देख के विश्वामित्र कहले, त्राटिका त स्त्री के रूप में राक्षसी ही है राम, और राक्षसी साधुअन के, स्त्रीयन के और छोट छोट लइकन के और सज्जन मनई लोगन के हत्या करेले, और यही मारे ओकर बद न कईल भी अधर्म मानल जाई राम। राजपूत होए के नाते तोहे ओके मरही के होई राम, मरही के होई। विश्वामित्र के बात राम के गले उतर गईल। राम अपन धनुष तैयार कई ले। अचानक ओही समय जैसे बादल गरजत हो, केहू के हंसी की आवाज सुनाई देलस। दोपहर के बेरा रहल, तब वो ऐसन लगल कि रात के कालिक छा गई हो, और वहाँ एक प्रचंडकाय भयानक राक्षसी आके खड़ा हो गई रहल। ओकर लंबा लंबा चमकत नुकीला दांत ओकरे मुंह से बाहर दिखाई देत रहल। ओकरे दोनों आंख में जैसे ज्वाला फूटत रहल। हाथ पैर के नाखून इतना लंबा रहल कि ओके देख के केहू भी कांप जाए। ओकर भयानक हंसी सुन के जंगल के सभी पक्षी उड़ के दूर चल जात रहले। इतना ही नहीं, बाघ, शेर जैसन भयानक जानवर भी डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जात रहले, गुफा में छुप जात रहले। राम और लक्ष्मण दोनों सुरवीर रहले। बाकी अचानक सामने आइल ये भयानक राक्षसी के देख के वो एकदम ठहर गईले। विश्वामित्र हालात के समझ गईले और बोले, राम, लक्ष्मण, यह है दुष्ट मायावी राक्षसनी जेकर नाव त्राटिका है। त्राटिका ई जंगल से आए जाए वाले कई निष्पाप प्राणियन के मार के खा चुकल बिया। अलग अलग प्राणियन के और मनुष्यन के रूप धारण कई के लोगन के भूल भुलैया में डालल करेले और आखिरकार उनके मार के उनकर मांस खा जाले।
और उनकर खून पी जाले। ओकर असली रूप कितना क्रूर और भयानक है तू तो देख रहल बाड़ा ना राम। ई राक्षसनी के तू संहार करा राम। घबरा मत, एगो स्त्री के हत्या कैसे करबा ये सोची भी मत। तू ओकर जीव हरा राम। ऐसन भयानक दुष्ट दूसर के प्राण लेवे वाली राक्षसनी के वध कईल धर्म संगत होला। विश्वामित्र महर्षि जब ये सब बतावत रहले तब वो दुष्ट राक्षसनी अट्टहास करे लगल। ओकरे मुंह से पानी चुए लगल और मुंह से ज्वाला के दूध बहे लगल। आपन भारी भरकम पैर धाप धाप करत आगे बढ़े लगल। ओकरे जबरदस्त वेग के कारण सगरो आकाश धूल से भर गईल। पेड़ भी उखड़े लागल, पृथ्वी हिले लागल। ऐसन भयानक धूल भरल दृश्य में राम के ओकर रूप स्पष्ट दिखाई देवे लागल। बढ़हन बढ़हन शिला हाथ में उठा के वो इन कुमारन के ओर बढ़े लगल। राम सावधान रहले। वो बाण चला के ओकर दोनों हाथ काट डलले। अब त्राटिका गुस्सा से आग उगले लगल। तबही लक्ष्मण भी आगे बढ़ले और वो राक्षसनी के नाक कान काट देले। लक्ष्मण के ऐसन करते ही वो कई किस्म के मायावी रूप धरे लगल। ये देख के विश्वामित्र राम के सावधान कई के कहले कि राम, सूर्यास्त के पहले ही वो राक्षसनी के वध करा, नहीं तो रात के एकर आसुरी माया और बढ़ जाई। ये बात सुन के राम तुरंते आपन तीक्ष्ण बाण से ओकर छाती के निशाना ले ले। माना कौनो पहाड़ टूट के गिरत हो, ऐसन त्राटिका के प्रचंड शरीर धरती पर गिर पड़ल। माना जैसे कौनो प्रचंड वृक्ष कड़कड़ा के धरती पर गिर पड़ल हो। त्राटिका के संहार देख के सगरो देवगण प्रसन्न भइले। राम के शौर्य और अचूक निशाना देख के विश्वामित्र के दिल भर आइल। तब विश्वामित्र जी दोनों भाइयन के गले लगा के उनकर पीठ थपथपैले और आशीर्वाद दिले।